नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सबका फिर से एक नई कहानी में हार्दिक स्वागत है। यह कहानी उन पति पत्नी की कहानी है जिनके बीच में रोज लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। छोटी छोटी बात में कभी तालमेल नहीं बैठता, तो उन रिश्तों को कैसे निभाया जाए। आज के इस छोटी सी कहानी से हम सीखेंगे कि हमारी माताएं बहनें जो नित्य प्रतिदिन अपने पति से और जो भी हमारे भाई बंधु हैं वो नित्य ही अपनी पत्नियों से जो झगड़ते रहते हैं, उन्हें कैसे रहना चाहिए, उन्हें अपने जीवन की दिनचर्या को कैसे चलाना चाहिए ताकि वे एक सुखमय जीवन जी सके। तो चलिए शुरू करते हैं पति पत्नी के रिश्ते की यह अनोखी कहानी। एक गाँव में एक पिता रहता था। वह बहुत ही धनवान था। उसने अपने पुत्री को बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। वह अपने पुत्री को बहुत अधिक प्रेम करता था। उसकी पुत्री भी अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। धीरे धीरे वह लड़की बड़ी होने लगती है और उसने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और अब वह कॉलेज जाने लगती है। जैसे ही वह लड़की कॉलेज जाने लगती है, उसकी दोस्ती कॉलेज के एक लड़के से हो जाती है और यह बात उसके पिता को पता लगती है। लेकिन वह अपने पुत्री से जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए इस बारे में उसने अपनी पुत्री से कोई बात नहीं की और उसके पिता ने उस लड़के के बारे में पता लगाना शुरू किया। धीरे धीरे पता लगा कि वह लड़का तो शादीशुदा है और वह पहले ही अपनी एक पत्नी को छोड़ चुका है और दूसरी पत्नी के साथ रह रहा है और इसके बावजूद उसने मेरे पुत्री से प्रेम संबंध बना रखा है। पिता अपनी पुत्री को समझाता कि पुत्री अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन खुलकर वह इस बारे में अपनी पुत्री से बात नहीं कर पाता था। एक दिन उसने अपने मन में विचार किया कि मेरी पुत्री की शिक्षा भी लगभग पूरी हो चुकी है, अब मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए, तभी इस बदमाश लड़के से मेरे पुत्री को छुटकारा मिलेगा। उस लड़की के पिता ने अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश शुरू कर दी। पास ही के गांव में उसे एक लड़के का पता लगा जो बहुत ही शरीफ और नेक था, लेकिन बहुत ही कम पढ़ा लिखा था। वह एक फैक्ट्री में छोटी सी ड्यूटी करता था और उसी से अपने और अपने माँ का ख्याल रखता था। उसके पिता की मृत्यु काफ़ी पहले ही हो चुकी थी। उसके घर में केवल वह लड़का और उसकी माँ रहा करते थे। उसकी माँ भी बहुत ही नेक और दयालु स्वभाव की थी। जब लड़की के पिता को यह सब बातें पता लगी तो उसने सोचा कि यह लड़का मेरे बेटी को बहुत ही खुश रखेगा। बहुत ही इसके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति नहीं है, लेकिन यह लड़का बहुत ही नेक है और मेरे पुत्री का बहुत ही सम्मान करेगा। यह सब जानकर उसके पिता ने अपने पुत्री का विवाह अपने बेटी के मर्जी के खिलाफ उस लड़के के साथ तय कर दी। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जिस दिन उसने अपनी लड़की का विवाह उस लड़के से कर दिया और अपने घर से अपनी पुत्री को उस लड़के के साथ विदा कर दिया। जब वह लड़की विदा होकर अपने ससुराल गई तो उसने अपने पति से साफ शब्दों में कह दिया कि तुम मेरे पास मत आना, कुछ दिनों तक मैं अकेली रहना चाहती हूँ। इस पर उसके पति ने कहा ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, और दोनों पति पत्नी अलग अलग कमरे में सोने लगे। इसी तरीके से समय बीतने लगा। उस लड़के की माँ रोज खाना बनाती और बहुत ही प्रेम से अपने बहू को खाना खिलाती और कभी भी उसे कोई काम करने के लिए नहीं बोलती थी। लड़की आराम से उठती, जब मन करता सो जाती, जब मन करता देर तक सोती रहती और सोकर उठती तो तैयार होकर अपने स्कूटी से घर से बाहर निकल जाती और बहुत देर तक घर से बाहर ही रहती, घूमती फिरती और अपने उसी प्रेमी से मिलने चली जाती जिससे शादी से पहले वह मिला करती थी। वह लड़का कभी अपनी पत्नी को रोक टोक नहीं करता था और न ही उसकी माँ कभी रोक टोक करती थी। वह लड़की तो जैसे कि उस घर की बहू नहीं, बेटी से भी बढ़ के हो गई थी। वे लोग उसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वे कभी भी अपने बहू का कोई फर्ज नहीं निभाती थी। इसी तरीके से समय बीतता गया। एक दिन उस लड़की ने अपने प्रेमी से कहा कि मैं अब उस घर में नहीं रहना चाहती। इतने दिन हो गए, तुम मुझसे विवाह क्यों नहीं कर लेते ताकि हम दोनों साथ साथ रह सके। तब उस लड़के ने कहा कि विवाह करके कहाँ रहेंगे। तब लड़की ने कहा कि विवाह करके हम कहीं दूर शहर चले जाएंगे, चलो हम साथ में भाग चलते हैं और वहीं पे हम शादी करके रहेंगे। लड़के ने जवाब दिया कि शादी करने के लिए और घर बसाने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो लेकर आओ, कम से कम 5-6 लाख रुपए चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। लड़की ने कहा इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। मेरे पिता ने 3 लाख रुपए दहेज में दिए हैं और एक स्कूटी दी है और मेरे कुछ जेवरात हैं। मैं जाती हूँ
और अपने सासू माँ से अलमारी की चाबी मांगकर उसी में से वह जेवर और रुपए निकाल कर लाती हूँ, तब हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। लड़के ने कहा कि ठीक है, घर जाओ और जल्दी से पैसे लेके आना। वह लड़की अपने ससुराल में लौट जाती है और जाते ही अपनी सास को खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि ऐ बुढ़िया, जल्दी से अलमारी की चाबी दे दे। मेरे पिता ने मेरे लिए पैसे और जेवर दिए हैं, उसे तुझे रखने का कोई अधिकार नहीं है। जब अपनी पत्नी को इस तरीके से बात करते हुए वह लड़का सुनता है तो अपनी पत्नी को एक थप्पड़ लगा देता है और इतने में वह लड़की बहुत ही जोर जोर से रोने लगती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। तब उस लड़के को अफसोस होता है कि व्यर्थ ही मैंने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा। यह अपने माँ बाप और अपने पूरे परिवार को छोड़कर मेरे कारण ही आई है, मुझे इसका अपमान नहीं करना चाहिए था। तब उस लड़के ने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी भी कीमत पे अपनी माँ की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसीलिए मैंने तुझे थप्पड़ मारा। लेकिन तुम्हारा बेइज्जती करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम खाना खा लो। हम दोनों माँ बेटे ने भी खाना नहीं खाया है। जब तक तुम खाना नहीं खाओगी तब तक हम भी नहीं खाएंगे। और ये लो अलमारी की चाबी, माँ ने दिया है, सब कुछ तुम्हारा ही है और तुम्हारा अमानत बहुत ही संभाल के रखा हुआ है। हमने उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। जब लड़की ने अलमारी खोली तो देखा दहेज के 3 लाख रुपए, सारे जेवर बहुत ही संभाल के रखे हुए थे और साथ में एक डायरी भी रखा हुआ था जिस पर लिखा था, प्रिय पत्नी जी, मुझे आपके पिता ने बताया था कि शादी के पूर्व ही आप एक लड़के से प्रेम करती हैं और मुझे यह सब कुछ पता है। मैंने जानते बूझते आपसे विवाह किया है। आपके पिता ने कहा था कि वो लड़का बिल्कुल भी बदमाश है, जरा भी अच्छा नहीं है। उसकी पहले से ही 2 शादियां हो चुकी है। शादीशुदा होने के बावजूद भी वह मेरे पुत्री को फंसा रहा है। वह मेरे पुत्री का जीवन बर्बाद कर देगा। इसलिए बेटा, तुम मेरे पुत्री से विवाह कर लो और उसकी इस गलतियों को क्षमा कर देना और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना और उसका बहुत ख्याल रखना। तभी मैंने आपसे विवाह किया है, लेकिन आपके साथ ज़बरदस्ती करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। भले ही आप मुझे अपना पति नहीं मानती हो, लेकिन आपके पिता पूरे मन से मुझे अपना दामाद मानते हैं। इसीलिए मैंने एक बेटे होने का पूरा फर्ज निभाया है और आपके पिता के शब्दों का पूरा पूरा मान रखा है। दहेज के कारण ही मेरी बहन और मेरे पिता की जान गई थी, क्योंकि मेरी बहन के ससुराल वालों ने कम दहेज के कारण उसे मार डाला था और अपनी बेटी को बचाने में मेरे पिता भी मारे गए थे। इसलिए मैं दहेज के रुपयों को हाथ भी नहीं लगाना चाहता। वो रुपए आपके पिता के तोहफा के रूप में, अमानत के रूप में आपके रखे हुए हैं। हमने माँ बेटे ने उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है और आप जिसके साथ भी रहना चाहती हो उसके साथ जाके रह सकती हो। मैं आपके ऊपर कोई जोर दबाव नहीं डालूंगा। मैंने तलाक के पेपर साइन करके रख दिए हैं। आपको जब भी जाने का मन हो उस पर साइन कर देना और यहाँ से चली जाना। मेरे तरफ से कोई भी दबाव और कोई भी रोक नहीं है। लड़की ने जब यह पत्र पढ़ा तो उसके आंखों से आंसू की धारा बहने लगे और वह सोचने लगी कि मेरा पति कितना भला आदमी है, जिसे मैं गंवार समझती थी। वह मुझे इतना प्रेम करता है कि मेरी गलती जानते हुए भी उसने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा और इतने दिल से मुझे अपनाया है। मेरे पिता को अपने पिता के समान समझता है। इससे अच्छा आदमी मुझे कहाँ मिलेगा। अब वह लड़की अपने प्रेमी की असलियत समझ चुकी थी। इतने में ही उसके प्रेमी का मैसेज आने लगता है और वह पूछता है कि पैसे लेकर कब आ रही हो। तब वह अपने प्रेमी का फ़ोन काट देती है और सिम कार्ड तोड़कर फेंक देती है। अच्छे से नहा धोकर तैयार होती है, साड़ी पहनती है, मंगलसूत्र डालती है और मांग भर के सिंदूर लगाती है। पहले तो वह एक बिंदी के बराबर सिंदूर लगाती थी, जैसे किसी को पता ना लगे कि वह शादीशुदा है। लेकिन आज उसने पूरे मन से अपने पति को स्वीकार कर लिया था और पूरे मन से वह अब उसकी पत्नी बन चुकी थी। अब उसने मांग भर के सिंदूर लगाया, किचन में जाकर खाना बनाया और सबसे पहले अपने सासू माँ को खिलाया और बड़े ही प्रेम से अपने सासू माँ को गले लगा लिया और अपने पति के कंपनी का पता लगाकर वहाँ उसके लिए खाना लेकर गई। जब उसके पति ने अपने पत्नी को खाना लेकर आते देखा तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा। वह दौड़ता हुआ अपने पत्नी के पास आया और बोला, तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने धूप में क्यों आई हो? मुझे फ़ोन कर देती, मैं घर पे ही आ जाता। तब उसकी पत्नी ने कहा
आप जो काम कर रहे हैं वो भी तो कितना कष्ट भरा है। मैं क्या आपके लिए इतनी भी मेहनत नहीं कर सकती। और इतना कहकर वह अपने पति के पैरों में गिर गई। पति ने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। अब दोनों पति पत्नी बहुत ही प्रेम से रहने लगे। अब कभी उस लड़की ने अपने प्रेमी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि पति चाहे गंवार हो या कैसा भी हो, अगर वह अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करता है तो उससे अच्छा कोई और नहीं हो सकता। तो सभी माताओं बहनों से यह निवेदन है कि जो अपने पति को अपने से कमतर समझती हैं, उनका अपमान करती हैं, उन्हें गंवार समझती हैं, उन्हें ये भी अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अपने पति से ज़्यादा प्रेम कोई और नहीं कर सकता। और जो भी भाई बंधु अपने पत्नी को अन्य महिलाओं से कम समझते हैं, उन्हें भी इस बात को अच्छे से समझना चाहिए कि अपने पत्नी से ज़्यादा कोई और प्रेम नहीं कर सकता। अपने पत्नी से ज़्यादा आपका ख्याल कोई और नहीं रखेगा, क्योंकि दूसरे लोग तो क्षण भर के साथी होते हैं, क्षणिक सुखों के लिए ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन पति पत्नी जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियों के लिए साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहें। तो मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।